Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another vlog. Hope so guys आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और मैं जा रही हूँ आज मुल्तान। तो इंशाल्लाह आपको करवाते हैं मुल्तान का टूर और मैं दिखाऊंगी आपको वो हर जगह जहाँ जहाँ पर मैं जाऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। सो गाइज मैं बैठ चुकी हूँ बिज़नेस क्लास ट्रांसपोर्ट में और यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू चेक करवा देती हूँ। मुझे सेकंड सीट ही मिल गई थी इधर और बहुत ही प्यारा इन्वायरमेंट था। एसी शेसी लगे हुए हैं। आपको एसी की हवा दिखा देती हूँ कि कैसी होती है, आपने तो कभी देखी नहीं होगी इसलिए। सो गाइज ये देखें, अब हम रवाना होने लगे हैं। हम व्याड़ी के बस स्टैंड पर थे और अब हमने बस स्टैंड को कर लिया है क्रॉस और अब हम मुल्तान रोड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमने जाना है मुल्तान। और गाइस मुल्तान की तरफ जाते हुए मुझे कुछ पुरानी बातें याद आई जब मैं रहती थी मुल्तान और मेरा आना होता था विहाड़ी में। तो गाइस बाकी की स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम जा रहे हैं विहाड़ी के एरोप्लेन चौक की तरफ और ये देखें एरोप्लेन हमें नज़र आ ही गया है और ये कोई जंगी जहाज़ है, ठीक है, और साथ ही इसके ग्लोब पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये हमने घंटा घर बनाया हुआ है ताकि हमें दूसरी सीरीज़ में जाकर टाइम ना देखना पड़े और हम यहीं से टाइम देख लें। सो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं ठेंगी के बिल्कुल नज़दीक और जो विहाड़ी की तरफ से मेन रोड जाता है ठेंगी की तरफ वो हो चुका है ख़राब। इस वजह से हमने ये गांव में से एक रोड जाता है ठेंगी की तरफ, हम उस रोड से जा रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है क्योंकि यहाँ का रोड भी इतना कुछ अच्छा नहीं है और इस वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। अब हम ये बिल्कुल ठेंगी के किनारे के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं और अभी हम पहुँचने वाले हैं ठेंगी नहर पर और ये हम पहुंच चुके हैं। और मेरी तरफ से ठेंगी नहर को सलाम हो गया और ये सलाम करने की बिहाइंड एक स्टोरी है और मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो मैं ठेंगी को सलाम ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने नाना अबू को सलाम कर रही हूँ। और ये स्टोरी जो है मैं आपको थोड़ी देर तक कंप्लीट स्टोरी बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग ठेंगी से जंप करके पहुँच चुके हैं गड़ा मोड़ में और ये सारा व्यू जो है गड़ा मोड़ का ही व्यू है, ये गड़ा मोड़ सिटी का व्यू है। और ये थोड़ा सा आगे जाएं तो मैंने एक अजीब बात नोट की कि जितने भी बैंक हैं वो बिल्कुल एक लाइन में मौजूद है। ये देखिए यूबीएल से स्टार्ट हुआ है और ये आगे सारे जो फेमस बैंक्स हैं वो सारे एक ही लाइन में मौजूद हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये बात देखकर, बट इट्स गुड कि हमें जो है ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता, इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, एक ही लाइन में सारे बैंक मौजूद है। सो जिसने जिस बैंक में जो भी काम करना है वो जाकर कर ले। गाइस अब हमने जो नेक्स्ट जंप मारा है वो हमने गड़ा मोड़ से टिब्बा सुल्तानपुर की तरफ मारा है और इसका जो मेन चौक था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी बिकॉज मैं अपोजिट साइड पर बैठी हुई थी। इंशाल्लाह वापसी पर इसका मेन चौक जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट मेतला चौक की तरफ और मेतला चौक भी काफ़ी दूरी पर वाक़या है और जैसे ही हम मेतला चौक पहुँचेंगे मैं आपको बता दूँगी कि हम पहुँच चुके हैं। और यू नो कि हमारे जो प्राइवेट जेट की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा है और हम मेतला चौक पर पहुँच गए हैं। जी हाँ, ये मेतला चौक है और मैंने इसको भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ मैं सही जगह पर नहीं बैठी हुई थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी सही तरह। इंशाल्लाह वापसी पर होप्स हो कि मैं रिकॉर्ड करूँगी और अच्छा से रिकॉर्ड करूँगी इसको। और अब ये हम मेतला चौक क्रॉस करके मखदूम रशीद 14 पुल की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता जो है वो 14 पुल मखदूम रशीद की तरफ जाता है और फिर उससे देन नेक्स्ट जो है हम मुल्तान में एंटर होते हैं। गाइस ये जो एरिया मैंने रिकॉर्ड किया है यहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा थी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी और यहाँ पर हवा भी बहुत प्यारी चल रही थी। बट यहाँ पर एक बहुत सैड बात थी कि हर तरफ हमें पाकिस्तान में ट्रैश और गार्बेज ही देखने को मिलता है। और ये हम बिल्कुल पहुँच चुके हैं विहाड़ी चौक के करीब और उससे पहले भी एक चौक आता है उसका भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी बिकॉज मैं अपोजिट साइड पर बैठी हुई थी। इंशाल्लाह वापसी पर ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। और ये हम बिल्कुल विहाड़ी चौक के लगा लेंगे करीब ही पहुँच चुके हैं मेन चौक के करीब। और जैसे ही हम लोग लैंड करते हैं विहाड़ी चौक में मैं आपको बता दूंगी। और एज़ यू नो कि हमारा जो प्राइवेट जेट है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है तो ये हमें ले आया है विहाड़ी चौक में। और जहाँ पर पैसेंजर्स जो हैं वो लैंड करते हैं वो जगह आपको मैं दिखा देती हूँ, बिल्कुल करीब ही हैं हम उस जगह के और वहाँ पर जाकर हम स्टे करेंगे और पैसेंजर्स जो हैं वो वहाँ पर लैंड कर जाएंगे। और मैंने थोड़ा सा आगे लैंड करना होता है मेट्रो स्टेशन के करीब तो
मैं जैसे ही वहाँ पर लैंड करूँगी मैं आपको वो वाला एरिया भी दिखा दूँगी। मैं नोट कर रही हूँ कि हम लोग जो हैं कितनी स्पीड से चौक की तरफ जा रहे हैं और ये हम बिल्कुल पहुँच ही चुके हैं। यहाँ पर देखें कि जिस जगह पर हमने स्टे करना है वो जगह बिल्कुल करीब है, आने वाली है। गाइस, मैं जब भी पाकिस्तान की बड़ी सिटीज़ का विज़िट करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती हूँ गार्बेज और ट्रैश देखकर, क्योंकि पाकिस्तान में नेचुरल ब्यूटी तो बहुत ज़्यादा है बट यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो अपने इलाके का, इन्वायरमेंट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है, इसलिए हमें ना सिर्फ अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए बल्कि अपने इन्वायरमेंट की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपने एरिया की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हम लोग कितने साफ़ हैं। छोटी सिटीज़ में पाकिस्तान में फिर भी जो है सफाई नज़र आती है, दिल खुश हो जाता है देखकर, बट जैसे ही हम बड़ी सिटीज़ का रुख करते हैं तो हर जगह गार्बेज और ट्रैश नज़र आता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है। और गाइज़, ये वो जगह है, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर पैसेंजर्स लैंड करते हैं और मैं जो है वो एरिया क्रॉस करके आगे आ चुकी हूँ, क्योंकि मैंने उतरना होता है मेट्रो स्टेशन पर, और मेट्रो स्टेशन पर मेरे कज़न ब्रदर्स जो हैं मेरा वेट कर रहे होते हैं मुझे रिसीव करने के लिए। और अक्सर जो है मैं मेट्रो स्टेशन से खुद ही घर की तरफ चली जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरती अकेले जाने से। अल्लाह पाक ऐसे ही मुझे अपनी पनाह में रखे, मुझे सलामत रखे, बलाओं से महफूज रखे, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती रहूं, आपको एंटरटेन करती रहूं। आमीन। और गाइस, ये देखें मैं लैंड कर चुकी हूँ विहाड़ी चौक में। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। ये वही मेट्रो स्टेशन है जहाँ से मैं डेली आती जाती थी, बट अब मैं इस स्टेशन को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ बिकॉज़ मैंने मुल्तान छोड़ दिया है। इसलिए अब मैं मुल्तान में जस्ट विज़िटिंग के लिए आती हूँ या किसी काम के लिए आती हूँ, और इस दफ़ा भी मुझे काम ही है मुल्तान में, इस वजह से मैं आई हूँ। और ये हम लोग गुज़र रहे हैं मुल्तान के रोड से, और ये एरिया जो है ये विहाड़ी चौक का एरिया है, और इससे नेक्स्ट एरिया जो आता है जिनाब पार्क का एरिया आता है। हम लोग वहाँ से गुजरेंगे और वो एरिया भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हम लोग बिल्कुल जिनाब पार्क के करीब ही हैं। उससे पहले ये अंडरपास का एरिया आता है, यहाँ से गुजरते हैं तो नेक्स्ट फिर जिनाब पार्क का एरिया आता है। और यहाँ से गुजरते हुए मैं सोच रही थी ये कितनी मुबारक सड़कें हैं, कितने मुबारक रोड्स हैं जहाँ से मैं गुजरती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन रोड्स की तो बख्शिश आराम से हो जाएगी। इस बात से मुझे एक और बात याद आई है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप जिस जगह से भी गुज़रें तो तस्बीहात अदा करें, अल्लाह ताला का नाम लें, क्योंकि वो जगह फिर गवाह रहती है कि इस बंदे ने इस जगह पर अल्लाह ताला की इबादत की थी और क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकती है। और गाइस, इसके साथ ही हम लोग पहुँच चुके हैं जिनाब पार्क, और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये जो सामने आपको राइड नज़र आ रही है, ये जिनाब पार्क में मौजूद है। और इस राइड को कर दिया गया था बंद, क्योंकि यहाँ पर एक अदद इंतकाल हो गया था बंदे का इसी राइड की वजह से, राइड लेते हुए, तो इस वजह से तब से ये राइड बंद है और पार्क भी बंद है। और गाइस, अब हम ये जिनाब पार्क से आगे एरिया आता है शाह रुकने आलम का, उस तरफ जा रहे हैं। और गाइस, शाह रुकने आलम जो है वो भी मुल्तान के फेमस एरियाज़ में से एक एरिया है, और यहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड्स भी रहती हैं, और इस दफ़ा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए मैं उनसे मिल नहीं सकती। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी। और ये हम लोग शाह रुकने आलम मेट्रो स्टेशन के करीब से गुज़र रहे हैं कि बिल्कुल साथ ही नादरा ऑफिस मौजूद है। जिन लोगों ने अपना ID कार्ड बनवाना हो वो ID कार्ड बनवा ले। और मुझे इस बात से एक और बात याद आई है कि जो लोग मुझे कहते थे ना कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, उनको बता दें कि मेरा ID कार्ड जो है वो बन चुका है माशाल्लाह। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और इंशाल्लाह वेरी वेरी सून जो लोग छोटे हैं उनका भी ID कार्ड बन जाएगा। तो आपने टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपका कुछ नहीं बन रहा या कुछ नहीं बनेगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आफ्टर 18 आपका ID कार्ड तो ज़रूर ही बन जाएगा। गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा और मुझे देखते रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।